एक ऐसा नंबर जो इस पूरे मामले के केंद्र में है, और वो नंबर है $4 अरब। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। ये एक ऐसे रक्षा सौदे की कहानी है जिसके साइन होने के फौरन बाद एक बहुत ही संदिग्ध मौत हो जाती है। और जानते उंगलियां किस पर उठ रही हैं? सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर। ठीक है, तो इस मामले को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उस घटना पर नजर डालते हैं जहां से इस पूरी साजिश की थ्योरी ने जन्म लिया। इस हादसे का शिकार कौन हुआ? मोहम्मद अल हद्दाद। ये कोई मामूली शख्स नहीं थे। ये लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के आर्मी चीफ थे, और इनकी मौत तब हुई जब वो तुर्की से अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने के एक खास मिशन पर गए हुए थे। आप देखिए, यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तुर्की, जिसके देश में ये हादसा हुआ, उसने इसे महज एक दुर्घटना मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। एक तरफ जहां इस मौत की खबर फैल रही थी, ठीक उसी वक्त एक और बड़ी कहानी दुनिया के सामने आ रही थी, और वो कहानी थी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हथियार सौदे की। हुआ ये कि पाकिस्तान ने लीबिया को हथियार सप्लाई करने के लिए $4 अरब का एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। इसमें चीनी बनावट के JF-17 फाइटर जेट्स भी शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान रीब्रांड करके बेचता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? अगर लीबिया के आर्मी चीफ जो तुर्की से हथियार लेने गए थे, उनकी तो मौत हो चुकी है, तो फिर आखिर लीबिया में ये सौदा पाकिस्तान के साथ किया किसने? और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। ये ट्विस्ट लीबिया के बेहद उलझे हुए राजनीतिक हालात में छिपा है। असल में लीबिया में एक नहीं बल्कि दो सरकारें चल रही हैं। एक है UN समर्थित सरकार, जिसके आर्मी चीफ थे अल हद्दाद, और दूसरी है विद्रोही जनरल खलीफा हफ्तार की सरकार। और यहीं पर पूरा खेल साफ हो जाता है। पाकिस्तान ने यह सौदा UN समर्थित सरकार से नहीं बल्कि उसके विरोधी गुट यानी हफ्तार की सेना के साथ किया था। और बस यहीं से साजिश की वो थ्योरी बनती है जिसमें ये सौदा और वो मौत दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए, आरोप का लॉजिक बड़ा सिंपल लेकिन भयानक है। कहा जा रहा है कि अल हद्दाद तुर्की से हथियार खरीदना चाहते थे, जो पाकिस्तान के सौदे के लिए एक रुकावट थे। तो क्या पाकिस्तान ने अपने $4 अरब के सौदे को पक्का करने के लिए अपने ग्राहक के दुश्मन यानी अल हद्दाद को रास्ते से ही हटा दिया? अब ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कुछ बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लीबिया पर यूनाइटेड नेशंस का सख्त हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी देश लीबिया के किसी भी गुट को हथियार नहीं बेच सकता। तो ये सारे सौदे पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रतिबंध है तो फिर ये अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे आखिर हो कैसे रहे हैं? क्या ये UN की पूरी तरह से नाकामी नहीं है? और फिर आती है तुर्की की अजीब सी चुप्पी। एक ऐसा देश जिसका पाकिस्तान से इतना गहरा रिश्ता है, वो अपने ही देश में अपने एक संभावित ग्राहक की मौत पर इतना शांत क्यों है? पाकिस्तान से कोई जवाबदेही क्यों नहीं मांगी गई?